Check your audio. I will write point number 18. कहाँ गई वो? आई थी ना ये अच्छी का नीचे? फिर हेडिंग पॉइंट नंबर 18. अभी रफली करेंगे जैसे करते हैं. जब पॉइंट्स चलेगा तो वो रफली होगा, और फिर जब एग्जाम्पल लिखेंगे तो वो फॉर्मेट से होगा. राइट डाउन पॉइंट नंबर 18. क्विकली राइट इट डाउन. पॉइंट नंबर 18. धनराज, रफ में लिखो अगर फेयर कॉपी नहीं, अगर मतलब पूरा बीच का क्लास मिस हुआ है तो राइट इन रफ कॉपी. हेडिंग पॉइंट नंबर 18. राइट हेडिंग पॉइंट नंबर 18. अब बेसिक ट्रांजेक्शन्स हो गया है, ठीक है. वी आर मूविंग इनटू सम एडवांस ट्रांजेक्शन. हेडिंग करेंगे पॉइंट नंबर 18, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट. ठीक है. पॉइंट नंबर 18 हेडिंग फुल एंड फाइनल सेटलमेंट. ऑनलाइन स्टूडेंट चेक ऑडियो. सी व्हाट इज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट. एग्जाम्पल के तौर पे लेट्स से कि हम किसी को पैसा देने वाले हैं. सपोज देयर इज अ क्रेडिटर. ठीक है, हम क्रेडिटर को पैसा देने वाले हैं लेट्स से 10,000. ठीक है, 10,000 रुपये का हम सामान खरीदे होंगे उधारी में, और ये 10,000 रुपये हम क्रेडिटर्स को पेमेंट करने वाले हैं. ठीक है. अब कभी कभार क्या होता है, हम 10,000 की जगह पे किए 9,800, और बाकी 200 रुपया हम देंगे भी नहीं, और सामने वाला भी हमसे मांगेगा भी नहीं. मतलब डिस्काउंट दे दिया बेसिकली 200 रुपीज. ठीक है, तो हम पे किए 9,800 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट. का मतलब 10,000 की जगह हम कितना पे किए हैं? 9,800. ठीक है, और 200 रुपया जो है एक प्रकार से डिस्काउंट हो गया. ना हम 200 और देने वाले हैं फ्यूचर में, ना ही सामने वाला पार्टी हमसे 200 रुपया मांगने वाला है. 10,000 रुपये का उधार क्लियर हो गया, 10,000 रुपये का जो उधारी था क्रेडिटर था क्लियर हो गया, लेकिन दिए कितना हम? 9,800. ठीक है, तो इसको बोलते हैं फुल एंड फाइनल सेटलमेंट. बेसिकली 10,000 की जगह कुछ कम पैसा देना, कॉल्ड एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट. राइट. ये सेम चीज हमारे साथ पैसा मिलते समय भी हो सकता है. जैसे हम पैसा दे रहे हैं तो हम कम पैसा दे रहे हैं. राइट. सिमिलरली अगर हमको किसी से पैसा मिलने वाला होगा, लेट्स से देयर इज अ डेटर ऑफ 20,000, 20,000 रुपये का डेटर है. ठीक है, डेटर वो व्यक्ति है, हम उधारी में सामान बेचे, पैसा मिलेगा. ठीक है, अब डेटर हमको पे किया 1,500 इन फुल एंड फाइनल सेटलमेंट. मतलब 20,000 की जगह कितना रुपया दिया है डेटर? 1,500 दिया है, और हम 500 रुपया उसको एक प्रकार से काउंट दे दिए. क्लियर है. दोनों साइड में हो सकता है, हमको डिस्काउंट मिल भी सकता है. यहाँ डिस्काउंट मिल रहा है, हियर वी आर गेटिंग द डिस्काउंट. राइट. एंड हियर वी आर गिविंग द. राइट. यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे डिस्काउंट है वो हो रहा है. ये डिस्काउंट इज रिसीव, 200 रुपए का डिस्काउंट हमको मिल रहा है. ठीक है, और यहाँ पे हम जो है डिस्काउंट दे रहे हैं. 200 रुपए का डिस्काउंट इज अलाउड. ठीक है, दोनों टाइप का क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, और देखेंगे इसका क्या इम्पैक्ट होगा अकाउंटिंग. क्लियर है. फुल एंड फाइनल सेटलमेंट का मीनिंग क्लियर है. फुल एंड फाइनल सेटलमेंट मीन्स रुपया देना था, उससे कम में, तो डेट है वो क्लियर हो गया, उधार क्लियर हो गया कुछ कम पैसा देकर.
दैट इज कॉल्ड एज फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। बेसिकली जो कम अमाउंट है दैट इज डिस्काउंट। 200 रुपया कम, या सेकेंड एग्जाम्पल में 500 रुपया कम था, दैट 200 और 500 रुपीज इज द डिस्काउंट। क्लियर है? अब वो डिस्काउंट अलाउड भी हो सकता है, वो डिस्काउंट रिसीव भी हो सकता है। अगर डिस्काउंट अलाउड है, हम डिस्काउंट दे रहे हैं, तो हमारे लिए खर्चा एक्सपेंस है ना। और अगर हमको डिस्काउंट मिल रहा है तो हमारे लिए कमाई है, इनकम है, फायदा है ना। कोई भी खर्चा होता है तो कैपिटल से होता है, कोई भी कमाई होता है तो कैपिटल में प्लस होता है, राइट। देखना, तो 18 में बहुत सारे ट्रांजेक्शन आएगा, 2-3 एग्जांपल लिखेंगे। राइट डाउन 8 नंबर ए, पेड टू क्रेडिटर्स 9,800, paid to creditors 9,800, settlement of 10,000, paid to creditors 9,800 इन सेटलमेंट ऑफ 10,000। 10,000 रुपया देने वाले क्रेडिटर्स को, लेकिन हम दिए कितना, सिर्फ 9,800, ठीक है। और 10,000 का जो क्रेडिटर है वो क्लियर हो गया, 10,000 रुपया दे दिए माने, लेकिन दिए 10,000 नहीं, ये कितना, सिर्फ 9,800। बेसिकली 200 रुपया हमको क्या मिला है, डिस्काउंट मिला है ना, डिस्काउंट रिसीव हुआ है, राइट। तो क्या क्या इंपैक्ट होगा, कैश। एक तो कैश क्या होगा बोलो, कम होगा कि बढ़ेगा? कैश कमेगा कितना रुपया से, 9,800, करेक्ट। तो पहला ट्रीटमेंट होगा, कैश कम होगा 9,800, वेरी गुड। लाइबिलिटी क्रेडिटर कम होगा 10,000 से, राइट। क्या होगा, क्रेडिटर कम हो जाएगा 10,000 से। कैपिटल बढ़ेगा 200, वेरी गुड। कैपिटल बढ़ेगा 200 क्योंकि फायदा हो रहा है। 10,000 की जगह कितना देना पड़ा, सिर्फ 9,800 देना पड़ा, 200 रुपया फायदा हो गया। और फायदा होगा तो क्या होगा, कैपिटल प्लस होगा। देखो समझ में आया कि नहीं? The online students, whether it is clear or not? डिस्काउंट कैपिटल नहीं है, डिस्काउंट मिला या डिस्काउंट दिए, उसके हिसाब से अगर डिस्काउंट मिल रहा है तो फायदा हो रहा है। कोई भी चीज फायदा हो रहा है तो कैपिटल में प्लस होता है, तो लास्ट क्लास से पढ़ रहे हैं। तो बिजनेस में हम स्टार्ट किए, बिजनेस स्टार्ट करने के लिए मालिक पैसा लगाया, वो तो कैपिटल है ही। साथ ही साथ अगर बिजनेस में कुछ कमाई हो रहा है, वो पैसा भी बिजनेस जो अपने ओनर को देगा, वो भी हम कैपिटल में प्लस करते थे। तो बेसिकली कैपिटल मींस जो पैसा बिजनेस अपने ओनर को वापस करेगा, दैट इज कैपिटल। अब वो हो सकता है पैसा इन्वेस्टेड हो, या पैसा थोड़ा बहुत पैसा हम कमाए हों। जैसे एग्जांपल के तौर पे सोच लो, एक बिजनेस है, मैं मालिक लगाया था पहले 10 लाख रुपए, ठीक है। ओनर जब बिजनेस शुरू किया था, ओनर 10 लाख रुपए लगाया था, कैपिटल है, ठीक है। अब बिजनेस में 1 लाख का प्रॉफिट हुआ, तो प्रॉफिट का पैसा बिजनेस अपने ओनर को देगा, कैपिटल हो गया 10 लाख प्लस 1 लाख, टोटल कैपिटल हो गया 11 लाख। तो कैपिटल का मतलब खाली ये नहीं है जो पैसा लगाए थे, जो पैसा लगाए थे वो तो कैपिटल है ही, साथ ही साथ जो पैसा हम बिजनेस में कमाए हैं वो भी तो कैपिटल में ऐड हो रहा है, क्योंकि वो पैसा अभी बिजनेस है ओनर को वापस करेगा। लास्ट क्लास में यू पॉइंट नंबर 17, कोई भी इनकम होता है कैपिटल में, पॉइंट नंबर 16 सकते हैं, कोई भी खर्चा होता था कैपिटल माइनस हो। फिर यहाँ पे फायदा हो रहा है, इनकम हो रहा है, और अगर कोई भी इनकम होगा कैपिटल में प्लस हो। फिर सिंपल सा रूल है, कुछ उसमें कंफ्यूजन है ही नहीं। कोई भी इनकम होगा, कोई भी फायदा होगा, कैपिटल में प्लस होगा। कोई भी खर्चा होगा, कोई भी नुकसान होगा, वो कैपिटल। यहाँ पे फायदा हो रहा है, 10,000 रुपया देना था, दिए सिर्फ 9,800 का फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है तो कैपिटल। नेक्स्ट,
18 का तभी फ्रॉम डेटर्स 19,000, received from debtors 19,000 in settlement of 20,000. पहला कैश क्या होगा, बढ़ेगा कमेगा, बढ़ेगा, पैसा आ रहा है, हाँ पैसा आ रहा है तो कैश बढ़ेगा, ठीक है। पहला ट्रीटमेंट होगा कैश प्लस 19,000, ठीक है। हाँ एक बार डेटर बता दो फिर कैपिटल देखते हैं। डेटर क्या होगा, डेटर कम होगा, डेटर से पैसा मिल गया, डेटर कम होगा, कितना कम होगा, डेटर 20,000, डेटर 20,000 से कम होगा, ठीक है। तीसरा कैपिटल, नुकसान हो रहा है, -1,000, 20,000 की जगह 19,000 मिला, नुकसान है, 1,000 रुपया नुकसान हो गया, तो कैपिटल से माइनस, क्लियर है। क्या अकाउंटिंग इक्वेशन मैच करेगा इन दोनों ट्रांजेक्शन, एसेट इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। देखते हैं कैश, कैश एसेट है, 9,800 रुपया कम हो गया, ठीक है। क्रेडिटर 10,000, हाँ क्या क्रेडिटर लाइबिलिटी है, ठीक है, क्रेडिटर इज अ लाइबिलिटी, 10,000 रुपया क्रेडिटर लाइबिलिटी कम हुआ। कैपिटल, कैपिटल इज क्या एसेट है, तो कैपिटल इज कैपिटल, कैपिटल कैपिटल एसेट कहाँ से हो गया, एसेट अलग है, अलग अलग साइड है, ये एसेट है उधर कैपिटल है, ठीक है। तो मत रहो, उठो 200, ठीक है, मत धो के आओ घर से। कैपिटल 200 प्लस, राइट, तो एसेट कितना हुआ नेट में देखना, 9,800 लेस, एसेट साइड 9,800 लेस, 10,000 माइनस 200 प्लस, नेट में 9,800 मैच करेगा, ठीक है। सिमिलरली सेकेंड ट्रांजेक्शन देखते हैं, कैश 19,000 बढ़ा, कैश एसेट है, इस प्लस होगा, डेटर लाइबिलिटी नहीं है, डेटर एसेट है, डेटर इज एन एसेट, डेटर एसेट है 20,000 माइनस, ठीक है, कैपिटल -1,000, कैपिटल इज कैपिटल, 1,000 माइनस लाइबिलिटी 0, तो ये कितना हुआ एसेट में चेंजेस, +19 -20, -1,000, -1,000 प्लस 0, -1,000, ठीक है, दोनों साइड मैच करेगा, तो होना ही है मैच, अगर सही ट्रांजेक्शन होगा, सही सॉल्यूशन होगा तो मैच तो करेगा ही करेगा, क्लियर है। डोंट गेट कंफ्यूज फ्रॉम डेटर्स एंड क्रेडिटर्स, पहली बात ये डेप्टर नहीं है, एक बार एक सेकंड, ही इज साइलेंट, ओके, प्रोनाउंस्ड एज डेटर्स, ठीक है, रिटन एज डेप्टर्स, प्रोनाउंस्ड एज डेटर्स, ठीक है। तो डेटर्स और क्रेडिटर्स डोंट गेट कंफ्यूज्ड, डेटर इज एसेट, ठीक है, एंड क्रेडिटर इज लाइबिलिटी। क्रेडिटर वो पर्सन है जिससे हम उधारी में सामान खरीदे हैं, हम उसको पैसा देंगे, ये लाइबिलिटी है, पैसा देना पड़ेगा, लाइबिलिटी है। और डेटर हमारे दुकान का ग्राहक, कस्टमर, हम उसको उधारी में सामान बेचे हैं, फिर में उससे पैसा मिलेगा, एसेट है। डेटर इज एन एसेट, डेटर मतलब दुकान का ग्राहक, कस्टमर, ठीक है, और क्रेडिटर मतलब जिनसे हम सामान खरीदते हैं दुकान में, सप्लायर दुकान का, हम सामान खरीदते हैं आगे बेचने के लिए, सामान खरीदते हैं उधारी में, दैट पर्सन इज क्रेडिटर, वो लाइबिलिटी है।
और जिसको बेचते हैं वो डेटर। पॉइंट नंबर फाइनल सेटलमेंट, राइट डाउन सर। रिसीव फ्रॉम डेटर्स, रिसीव फ्रॉम डेटर्स 18,000, रिसीव फ्रॉम डेटर्स 18,000 ऑन अकाउंट ऑफ 20,000। ये मैं बताऊंगा, देखना। रिसीव फ्रॉम डेटर्स 18,000 ऑन अकाउंट ऑफ 20,000। लेकिन ऐसा क्या मतलब है? नहीं नहीं, तीन, एक सेकंड बता रहा हूँ मैं। ऑन अकाउंट का क्या मतलब पहले समझते हैं, ठीक है। ऑन अकाउंट हियर डज नॉट मीन बैंक अकाउंट, ठीक है। ऑन अकाउंट का मतलब ये नहीं है कि बैंक में पैसा आया है, ठीक है। हियर द वर्ड ऑन अकाउंट मीन्स दैट कि 20,000 में से एक बार 18,000 रुपये दिया है डेटर, फ्यूचर में और 2,000 देगा। हम डिस्काउंट नहीं दिए हैं, 20 में से एक बार 18 दिया है, 2,000 फ्यूचर में देगा, दैट इज ऑन अकाउंट। और 18,000 दिया है, फ्यूचर में 2,000 नहीं देगा, दैट इज सेटलमेंट। समझ में आ रहा है फर्क? अगर लिखेगा रिसीव फ्रॉम डेटर 18,000 इन सेटलमेंट ऑफ 20,000, मतलब 20,000 रुपया डेटर से मिलने वाला था, 18,000 मिला, 2,000 नहीं मिलेगा, डिस्काउंट दे दिए हम, दैट इज इन सेटलमेंट। But when the question is writing on account, it means that out of the 20,000, debtor has currently paid 18,000. Later on, the debtor will pay another। समझ में आ रहा है? तो 2,000 यहाँ पे डिस्काउंट, ठीक है। ऐसे सोचो ना, फीस है लेट्स से 1 लाख, यू हैव पेड 95,000 इन सेटलमेंट। आप 95,000 दे दिए, 5,000 रुपए स्कूल वाले डिस्काउंट दे दिए और नहीं मांगेंगे तुम। बट लेट्स से स्कूल फीस 1 लाख, यू हैव पेड 60,000 ऑन अकाउंट। तब अभी एक बार 1 लाख में 60,000 दिए हो, बाद में 40,000 और स्कूल देने वाला है, वो पैसा 2-4 महीना बाद फिर से, हाँ, दैट इज ऑन अकाउंट, ठीक है। यहाँ पे 10,000 रुपए में से 18,000 मिला है, बाकी 2,000 बाद में। 2,000 का कुछ करना ही नहीं यहाँ पे, जब मिलेगा तब देखिए। अभी 18,000 मिला है, तो कैश बढ़ेगा, डेटर कम होगा। कैश बढ़ेगा और डेटर कम होगा। कोई ट्रीटमेंट होगा यहाँ पे, 18,000 का कैश बढ़ेगा, दूसरा डेटर कम होगा। देखना, पहला कैश 10, 18,000 का डेटर्स माइनस, देखो यू समझ में आया कि नहीं? यू कैन डिफरेंशिएट बिटवीन पॉइंट बी और पॉइंट सी, दोनों के बीच में डिफरेंशिएट हुआ कि नहीं, देखो ध्यान से, समझ में आया कि नहीं? ठीक है, सिंपल ट्रांजेक्शन हो गया लास्ट क्लास में 17 नंबर पॉइंट तक। अब थोड़ा सा हम एडवांस ट्रांजेक्शन पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्लियर है ये? तो यहाँ पे ध्यान से देखना, क्वेश्चन में हमेशा इन सेटलमेंट लिखा है कि ऑन अकाउंट लिखा है, ठीक है। समझ में आ गया डिफरेंस दोनों का? इन सेटलमेंट का मतलब बाकी पैसा डिस्काउंट दे दिए, वो पैसा नहीं मिलेगा। ऑन अकाउंट का मतलब बाकी पैसा मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 18 टॉपिक था फुल एंड फाइनल सेटलमेंट। नेक्स्ट हेडिंग पॉइंट नंबर 19, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग पॉइंट नंबर 19, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट यहाँ कंप्लीट होता है, ठीक है। नेक्स्ट हेडिंग पॉइंट नंबर 19, ड्राइंग्स। पॉइंट नंबर 19 हेडिंग ड्राइंग्स।
तो ड्राइंग्स का मतलब हमको पता है, स्टार्टिंग क्लासेस में पढ़े हैं हम लोग। ड्राइंग्स का मतलब जो पैसा ओनर निकालता है या कोई गुड्स ओनर निकालता है अपने पर्सनल यूज के लिए, ठीक है। अब जैसे मुझे घर में पैसे का जरूरत है तो मैं बिजनेस से कुछ पैसे निकाल लिया मेरे पर्सनल के लिए, राइट। या फिर दुकान से कोई गुड्स में ले गया फॉर माय पर्सनल यूज, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड एज ड्राइंग्स, राइट। जैसे एग्जांपल दिया था, तो ग्रोसरी का दुकान है, तो अगर शुगर चाहिए घर में तो मैं दुकान से ही 2 किलो चीनी घर ले गया। ये क्या है? दिस इज ड्राइंग्स। दुकान से गुड्स निकाल लिया के लिए, बेचने के लिए नहीं, फॉर माय पर्सनल प्राइवेट यूज, फॉर माय डोमेस्टिक यूज, दिस इज कॉल्ड एज ड्राइंग्स, ठीक है। ड्राइंग्स से क्या होता है? ओनर का कैपिटल कम होता है, ठीक है। ड्राइंग रिड्यूसेस द कैपिटल इन द बिजनेस। ड्राइंग की वजह से क्या होगा? ओनर का कैपिटल कम होगा। क्लियर है? जैसे क्यों ओनर का कैपिटल कम क्यों हो रहा है, देखना ध्यान से। लेट्स से ये ओनर है, ठीक है, और ये बिजनेस है। अब ओनर 10 लाख रुपए लगाया था बिजनेस में, 10 लाख को हम बोलते हैं क्या? कैपिटल। ये पैसा बिजनेस ओनर को रिटर्न करेगा फ्यूचर में, ठीक है, इंटरनल लाइबिलिटी इसीलिए बोलते हैं, ठीक है। अब ओनर क्या किया? बिजनेस से 1 लाख रुपया निकाल लिया, 1 लाख रुपया बिजनेस से निकाल लिया ओनर, ठीक है। तो अब बिजनेस और कितना पैसा वापस करेगा? 9 लाख वापस करेगा ना। इस एग्जाम्पल के तौर पे सपोज मैं किसी को मैं सोच लो पेमेंट किया हूँ किसी को 10, कान्हा को 10 लाख रुपया दिया हूँ, ठीक है। कान्हा मुझे 10 लाख रिटर्न करेगा, ठीक है। अब मैं कान्हा से 1 लाख ले चुका हूँ, और कान्हा कितना वापस करेगा? 9 लाख वापस करेगा ना। वैसे ही ओनर बिजनेस को दिया था 10 लाख कैपिटल, अब ओनर उसमें से 1 लाख निकाल लिया पर्सनल यूज के लिए, बिजनेस से 1 लाख वापस ले चुका है, तो अब बिजनेस में उसका कैपिटल कितना बचेगा? 9 लाख बचेगा। कि 10 लाख था, उसमें से 1 लाख तो तुम ले चुके हो वापस, तो अब और कितना लेना बाकी है? 9 लाख रुपीज, राइट। ड्रॉइंग की वजह से क्या होने वाला है? ड्रॉइंग की वजह से ओनर का जो कैपिटल है वो रिड्यूस, ठीक है। अब ड्रॉइंग्स या तो कैश के फॉर्म में हो सकता है, दुकान से पैसा निकाल रहे हैं, या बैंक से हम पैसा निकाल रहे हैं अपने पर्सनल यूज के लिए, या फिर हम कोई गुड्स निकाल रहे हैं बिजनेस से पर्सनल, ठीक है। तो 3 टाइप का ड्रॉइंग्स हो सकता है। कैश में पैसा निकाल रहे हैं पर्सनल यूज के लिए, बैंक अकाउंट से पैसा निकाल रहे हैं, दुकान का बैंक अकाउंट से पैसा निकाल रहे हैं पर्सनल यूज के, तीसरा दुकान से गुड्स निकाल रहे हैं पर्सनल, ठीक है। देखना पहला 19 का पॉइंट नंबर, withdrawn 5,000, withdrawn 5,000 in cash by proprietor for personal, प्राइवेट या डोमेस्टिक यूज। कुछ भी बोला हो एक ही बात है, पर्सनल यूज, प्राइवेट यूज, डोमेस्टिक यूज, कोई भी वर्ड बोला हो, ऑल आर सेम। क्या बोलते हो? क्या क्या होगा बोलो। कैश कमेगा, कैपिटल कमेगा, ठीक है। कैश कमेगा 5,000, दुकान में कैश कम हो जाएगा 5,000 रुपया, और मालिक पैसा ले गया ड्राइंग्स, ड्राइंग से क्या होगा? कैपिटल कम होगा, कैपिटल कम होगा 5। अकाउंटिंग इक्वेशन मैच करेगा, एसेट में कैश कम हुआ, इधर कैपिटल कम हुआ, दोनों साइड सेम अमाउंट रिड्यूस होगा और इक्वेशन मैच करेगा, राइट। कैश -5,000 और दूसरा कैपिटल -5,000, ठीक है। एक कैश कम हुआ 5,000, दूसरा कैपिटल कम हुआ 5,000। कैपिटल क्यों कम हुआ? ड्राइंग्स किया इस वजह से, और बिजनेस से पैसा निकाला तो कैश कम होगा, राइट। नेक्स्ट सेम, अगर कैश की जगह बैंक से पैसा निकालेगा सेम होगा, बस कैश की जगह क्या होगा? बैंक कम हो जाएगा, लिखना। पॉइंट नंबर बी,
withdrawn from bank, withdrawn from bank 10,000 for private use, प्राइवेट पर्सनल डोमेस्टिक सब एक ही चीज है, ठीक है। तो 10,000 रुपये हम बैंक से निकाले हैं अपने घर के लिए। कैश कम नहीं होगा, बैंक कम होगा, कैपिटल कम होगा। पहला बैंक कम होगा, बैंक से पैसा निकाले, बैंक कम होगा, और दूसरा निकालने पैसा पर्सनल यूज के लिए, कैपिटल कम होगा, राइट। नेक्स्ट, विड्रॉन गुड्स ब्रैकेट में कॉस्ट प्राइस 2,000, विड्रॉन गुड्स ब्रैकेट, हाँ गुड्स कम होगा कैपिटल कम है ना। विड्रॉन गुड्स कॉस्ट प्राइस 2,000, कॉमा सेलिंग प्राइस 3,000 फॉर पर्सनल। तो मालिक पर्सनल यूज के लिए सामान निकाला है, जो खरीदे थे 2,500 में और बेचते 3,000, ठीक है। 3,000 से कुछ फर्क नहीं पड़ता, ठीक है, जितना में खरीदे थे उतना ही होगा, ठीक है। तो सेलिंग प्राइस मैं दिया हूँ क्वेश्चन में, वो बुक में भी देता है, इररिलेवेंट है सेलिंग प्राइस, कितना में खरीदे थे वही हमारे काम का है, दैट इज कॉस्ट प्राइस। क्या क्या कम होगा, पहला गुड्स कम होगा, दूसरा कैपिटल, यू कैन सी ऑल द पॉइंट्स आर, कैपिटल सब में कम हो रहा है बिकॉज ऑल आर एग्जाम्पल ऑफ ड्राइंग्स, सब ड्राइंग्स है, ड्राइंग्स में कैपिटल कम होना ही है, ठीक है। दूसरा, जो चीज निकाला है वो कम होगा, कैश विड्रॉ किया तो कैश कम होगा, बैंक से पैसा निकाला तो बैंक कम होगा, अगर गुड्स निकाला है तो गुड्स कम होगा, क्लियर है। दिस इज ऑल अबाउट पॉइंट नंबर 19। तो हम लोग 17 तक पढ़े थे ऑलरेडी लास्ट क्लास में, 18 19 पढ़े, अभी एग्जाम्पल लिखेंगे। एग्जाम्पल मतलब फिर से विल प्रैक्टिस द 19 पॉइंट्स जो हम पढ़े हैं, लेटर ऑन अगेन वी विल कंटिन्यू फ्रॉम पॉइंट नंबर 20। समझ में आ रहा है, एग्जाम्पल मतलब जो पढ़े हैं वो प्रैक्टिस कर रहे हैं, ठीक है, एग्जाम में जैसे फॉर्मेट में करना है उस फॉर्मेट में। और 19 तक हम ये पॉइंट्स लिख रहे हैं, ये नोट्स के लिए है, एग्जाम्पल जो है वो एग्जाम में वैसा क्वेश्चन आएगा, ठीक है। और ये जो पॉइंट वाइज लिखा रहा हूं, दिस इज फॉर द नोट्स पर्पस। तो विल राइट एग्जाम्पल व्हाट वी हैव रेड टिल नाउ, को प्रैक्टिस करेंगे, राइट एन एग्जाम्पल, लेटर ऑन वी विल कंटिन्यू फ्रॉम पॉइंट नंबर, राइट डाउन एग्जाम्पल। पहला, 1 4, 1 4 25, started business, capital of lakh in, started business with a capital of 2 lakh in cash, opened a bank account, deposited 1,50,000, purchase goods worth 20,000 on credit, purchase goods worth 20,000 on credit,
सोल्ड गुड्स वर्थ 8,000 फॉर 10,000 ऑन क्रेडिट। 8,000 का सामान 10,000 में बेच दिए ऑन क्रेडिट। drawn from bank 10,000 for business use। विड्रॉन बैंक से पैसा निकाले 10,000 रुपए। पेड टू क्रेडिटर्स 1,500 इन सेटलमेंट। क्रेडिटर्स को 19,500 रुपए दे दिए सेटलमेंट में। लास्ट चलेगा, एक दिन में 2 ट्रांजेक्शन हो सकता है। विड्रॉन, विड्रॉ लिख दो, विड्रॉ गुड्स वर्थ 5,000 फॉर पर्सनल यूज। 5,000 का सामान हम दुकान से निकाल लिए पर्सनल। Anyone who can count the number of assets and tell me, count the number of assets and tell me how many assets are there? नाम बताओ कौन। और होगा, और भी है, डेटर्स भी है, और कोई सा 5 हो सकता है क्या? देखो, क्रेडिटर लाइबिलिटी है 5 है, एक और बताओ। ड्राइंग्स तो कैपिटल से माइनस होगा ना, एसेट कहाँ है? ड्राइंग्स में क्या होगा, गुड्स कम होगा, कैपिटल कम होगा। गुड्स तो ऑलरेडी है, चार है, कैश, बैंक, गुड्स, डेटर, चार है। ठीक है, क्यों पहले से जानना जरूरी है, उस हिसाब से वो स्पेस मैनेजमेंट। कैपिटल तो एक ही लाइन होता है हमेशा, क्रेडिटर एक है, लाइबिलिटी एक से ज्यादा हो सकता है, आगे क्वेश्चन में होगा, अभी तो एक ही है क्रेडिटर। ठीक है, तो कैपिटल एक लाइन चाहिए, क्रेडिटर एक लाइन चाहिए, एसेट में 4 लाइन चाहिए, बाकी पर्टिकुलर बनाओ। डेट, सेक्शन, एसेट्स, एसेट का नाम भी लिख देता हूँ पहले से, देखो मैनेजमेंट रहेगा कैश प्लस बैंक प्लस गुड्स प्लस डेटर्स। ठीक है, 4 लाइन चाहिए तो उस हिसाब से जगह रखना। इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटी। कैपिटल तो एक ही होता है, कैपिटल उसमें कुछ और टाइप होता नहीं है। लाइबिलिटी अभी तो एक ही है, आगे एक से ज्यादा हो सकता है, अभी एक ही है क्रेडिटर। तो इतना जगह हमको चाहिए। ठीक है, उस हिसाब से जगह रखना। एसेट में 4 लाइन चाहिए, कैपिटल एक लाइन चाहिए, क्रेडिटर एक लाइन चाहिए। थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, तो एक चीज हम स्किप करेंगे, वो है ट्रांजेक्शन लिखना। ट्रांजेक्शन तो क्वेश्चन कॉपी है खाली। ठीक है, तो एक बार ट्रांजेक्शन को खाली नहीं लिख, स्टार्ट करेंगे। पहला 1, 4,
25 ट्रांजेक्शन में मैं डॉट 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 दे दे रहा हूँ। ट्रांजेक्शन इज जस्ट अ कॉपी ऑफ द क्वेश्चन, क्वेश्चन कॉपी करना होता है। क्या होगा बोलो? पहला 2 लाख स्टार्टेड बिजनेस विद कैपिटल 2 लाख इन कैश, कैश प्लस 2 लाख कैपिटल प्लस, ठीक है, कैश प्लस 2 लाख कैपिटल प्लस कैश में ऐड कर रहा हूँ 2 लाख, बाकी जीरो, बैंक में जीरो। देखो कैसे ज्यादा मतलब क्लियर दिखेगा। एक चीज समझना, अगर ये प्लस साइन जो है ना, अगर ये लाइन में रखोगे ना तो बहुत मतलब अच्छा क्लियर नीट एंड क्लीन दिखेगा, ठीक है। ट्राई टू राइट दिस प्लस साइन इन अ पर्टिकुलर लाइन, वो नीट एंड क्लीन लिख रहा हूँ। देखो प्लस प्लस एक एक साथ में लिखा, इक्वल्स टू को इक्वल्स टू में कैपिटल प्लस करेंगे प्लस प्लस। पहला ट्रांजेक्शन क्लियर है? जहां डाउट होगा बोलना। सेकेंड 10 तारीख ओपन द बैंक अकाउंट, डिपॉजिटेड 1.5 लाख, कैश में माइनस 1.5 लाख और बैंक में प्लस 1.5 लाख, है ना। बैंक अकाउंट खोले और कैश कैश दुकान से पैसा लिए, बैंक में जमा किए, तो दुकान में पैसा 1.5 लाख रुपए कम हो जाएगा और बैंक में बढ़ जाएगा 1.5 लाख, राइट। डेट है 10/4/25, कॉलम ब्लैंक छोड़ रहा हूँ, राइट द ट्रांजेक्शन सेल्फ। तो कैश में माइनस, माइनस को कैसे लिखते हैं? ब्रैकेट में लिख दिए तो हो गया, या माइनस साइन भी दोगे तो चलेगा, माइनस 1.5 लाख ब्रैकेट में लिख दिए तो भी हो गया। कैश में 1.5 लाख कम, बैंक में 1.5 लाख बढ़ेगा, बाकी सब जीरो। उसके बाद क्या बनाते हैं याद होगा तो? न्यू इक्वेशन बनाते हैं, फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में जाएंगे, ठीक है। अभी तक जो जो हुआ है प्लस करके लिखेंगे। 2 लाख माइनस 1.5 लाख 50,000 प्लस जीरो प्लस 1.5 लाख 1.5 लाख प्लस जीरो प्लस जीरो तो जीरो। सब कॉलम को प्लस करके लिखना है, 2 लाख प्लस जीरो 2 लाख, जीरो प्लस जीरो, कॉलम को प्लस कर करके लिखते जाना है। न्यू इक्वेशन का मतलब यही है। देखो ऑनलाइन वाले अभी क्लियर होगा स्क्रीन। नेक्स्ट पॉइंट नंबर 3, क्या कौन बताएगा? देखना क्या बोला है क्वेश्चन में। थर्ड, परचेज गुड्स वर्थ 20,000 ऑन क्रेडिट, गुड्स माइनस नहीं होगा, आराम से गुड्स प्लस होगा, सामान खरीदे गुड्स प्लस होगा। दूसरा कैश नहीं, क्रेडिट लिखा है, देखो ना क्रेडिट, क्रेडिट मतलब उधारी में खरीदे ना, उधारी में खरीदे तो पैसा जाएगा क्या? अभी जाएगा ना, फ्यूचर में देना है, तो क्रेडिटर लाइबिलिटी है, बढ़ेगा 1000, ठीक है। तो एक गुड्स बढ़ेगा एसेट में, लाइबिलिटी में बढ़ेगा क्रेडिट। तारीख अमाउंट है 20। क्या पॉइंट लिखा है? सब कॉपी में लिखा हुआ है, ठीक है, कुछ नया नहीं लिखा है कुछ। तो गुड्स में +20, कैश में 0, बैंक में 0, गुड्स में +20, रिटर्न में 0, कैपिटल में 0, क्रेडिटर में +20। तो क्या क्या हुआ? एक गुड्स बढ़ा 20,000 से और दूसरा लाइबिलिटी क्रेडिटर बढ़ा, ठीक है। फिर बनाएंगे न्यू इक्वेशन।
इक्वेशन कैश 50,000 प्लस 0, 50 यहां से 50,000 प्लस 0, 50,000, 1,00,000 प्लस 0, 1,00,000, 0 प्लस 20, 0 प्लस 0, 0, 2,00,000 प्लस 0, 2,00,000, 0 प्लस 20, 20, दोनों साइड मैच हो रहा है कि नहीं देख सकते हैं। एसेट 50 प्लस 1.5, 2,00,000 प्लस 20, 2,20, एसेट में 2,20, सर भी 2,20, नेक्स्ट 20 तारीख सोल गुड्स वर्थ 8,000 फॉर 10,000, 8,000 का सामान 10,000 में बेच दिए ऑन क्रेडिट। कौन ट्राई करेगा बताओ, बताओ आशना क्या होगा, राइट। उसके बाद और डेटर्स में प्लस 10,000 और कुछ होगा, क्या होगा, कैपिटल बढ़ेगा। ठीक, देखना पहला 8,000 का सामान बेचे, गुड्स कम होगा 8,000, 10,000 में बेचे, फ्यूचर में 10,000 मिलेगा, डेटर, डेटर बढ़ेगा 10,000, डेटर प्लस 10,000, 2,000 प्रॉफिट हुआ, एडेड टू द कैपिटल। करके सही है, आधा लोग आधा कुछ बता, काम ऐसे थोड़ी होगा। नेक्स्ट गुड्स में 8,000 माइनस, है ना, गुड्स में 8,000 माइनस, डेटर में प्लस 10,000, कैपिटल में प्लस 2,000, लायबिलिटी में तो देखो समझ में आया कि नहीं। चौथा गुड्स कम हुआ 8,000 से, है ना, गुड्स कम हुआ 8,000 से, डेटर बढ़ा 10,000 से, और 2,000 का फायदा हुआ, 8,000 का सामान 10,000 में बेचे, 2,000 का फायदा हुआ, एडेड टू कैपिटल। इक्वेशन 50,000 प्लस 2, 50,000, 1,00,000 प्लस 0, 1,00,000, 30,000 माइनस 8,000, गुड्स 12,000, ठीक है, डेटर 0 प्लस 10, 10, 2,00,000 प्लस 2,000, 2,00,000, 2,000 प्लस 20,000, 2,22 होगा दोनों साइड में, 2,22,000, 2,22,000। ठीक है, नेक्स्ट विड्रॉन फ्रॉम बैंक 10,000 फॉर बिजनेस यूज, विड्रॉन फ्रॉम बैंक, बैंक माइनस 10,000, कैश प्लस की कैपिटल माइनस, कैपिटल माइनस, देखो दो, एक तो बैंक माइनस फिक्स है, उसमें कोई डाउट नहीं, बैंक माइनस फिक्स है, ठीक है। दूसरा बोल रहा हूं मैं, दो ऑप्शन, एक तो कैश प्लस, दूसरा कैपिटल माइनस, दोनों में से कुछ एक, कैश प्लस नॉट कैपिटल माइनस, बिकॉज दिस इज नॉट फॉर पर्सनल डोमेस्टिक या प्राइवेट यूज, पर्सनल यूज है ना, बिजनेस यूज है, ध्यान देना, यूज इज बिजनेस। दुकान में पैसे का जरूरत है, समझना क्या मतलब है, दुकान में कैश चाहिए, बैंक गए 10,000 निकाले, दुकान के गल्ला में रख 10,000, ठीक है, बैंक में 10,000 कम हो गया, दुकान में कैश बढ़ गया, राइट। तो कैश प्लस 10,
बैंक -10, राइट, बाकी सब जीरो। कैश 50,000 प्लस 10 60 प्लस बैंक होगा 140, 1.5 लाख -10,000 140, गुड्स 12,000 प्लस 10,000 डेटर्स प्लस ये 2,02,000 कैपिटल प्लस 20,000 का क्रेडिटर। ठीक है, 2/22 में मैच करेगा दोनों साइड। नेक्स्ट आज जो पढ़े, पेड टू क्रेडिटर 19,500 इन सेटलमेंट, कुछ नहीं बोले कैश या बैंक, तो हम कैश लेते हैं। ठीक है, तो 20,000 को देने वाले थे क्रेडिटर को, कितना दिए 19,500 इन सेटलमेंट। ठीक है, क्या क्या होगा, क्या क्या बताओ। पहला कितना तारीख है, ठीक है, पहला कैश का अमाउंट बोलो 19,500, बढ़ेगा कि कम होगा, कमेगा, पैसा दे रहे हैं, ये बाकी तो जीरो है सब ऐसे। ठीक है, कैपिटल बढ़ेगा 500, 20,000 की जगह 19,500 दिए, फायदा हो रहा है, फायदा हो रहा है, तो कैपिटल 500 प्लस, और लाइबिलिटी कम होगा, क्रेडिटर कम होगा कितना से 20,000, राइट। समझ में आई, आज पढ़ा है ये, फुल एंड फाइनल सेटलमेंट है ये। क्रेडिटर कम हुआ 20,000, कैश कम हुआ 19,500, 500 का फायदा हुआ, एडेड टू द कैपिटल। फाइंड द न्यू इक्वेशन। कैश 40,500 कैश, बैंक 140, गुड्स 12,000, 2,02,500 प्लस 2,02,500 हो रहा है, सेट चेक करना, 2,02,500, तो 2,02,000 लास्ट। विड्रॉन गुड्स वर्थ 5,000 फॉर पर्सनल, इसमें गुड्स कम होगा और कैपिटल कम होगा, गुड्स कम होगा 5,000, कैपिटल कम होगा 5,000, गुड्स कम होगा तो कैश जीरो, बैंक जीरो, गुड्स में 5,000 कम हो जाएगा, रिटर्न में जीरो, कैपिटल 5,000 कम हो जाएगा, लास्ट वाले को क्या बोलते हैं, फाइनल इक्वेशन। ठीक है, सबको न्यू न्यू बोलते हैं, लास्ट वाले को फाइनल इक्वेशन, लास्ट बिट है ये, कॉल्ड एज फाइनल इक्वेशन। ठीक है, ना पहला कैश 4,500 प्लस 1,40,000 प्लस 7 प्लस 10,000 प्लस 197,500 प्लस जीरो, के बाद खाली चेक कर लेना एसेट हो रहा है कि नहीं, 197,500, 140 प्लस 40 180 प्लस 17 197,500,
So the total of asset is 197,500 and the capital and liability combinedly is 197,500. ठीक है, ठीक है, तो इतना पढ़ेंगे हम लोग. दिस इज अप टू पॉइंट नंबर 19. पॉइंट नंबर 20 से नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे. ऑनलाइन स्टूडेंट्स कैन लीव.